सिद्धिका? यस मैम, इस चीज से। ओके, तो लास्ट हमने लीव किया था लॉजिकल फॉर्मूलाज पे, राइट? तो उसमें यस हमने मैम। इफ, एंड, और एंड नेस्टेड इफ फंक्शंस हमने कवर किया था। एक रिमेनिंग फंक्शन था नोट फंक्शन। तो सिद्धिका, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि नोट का मतलब क्या होता है, नहीं, राइट? तो यस मैम। सेम उसका वर्क है, वो परफॉर्म भी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही करता है। कि अब तक हम क्या कर रहे थे, हम जो ट्रू था उसको ट्रू बोल रहे थे और जो फॉल्स था उसको फॉल्स बोल रहे थे। लॉजिक फंक्शन का मतलब यही था ना कि जो अगर वैल्यू ट्रू है तो उसका रिजल्ट एज एन ट्रू शो हो रहा था, और वैल्यू फॉल्स है तो हम वैल्यू फॉल्स में उसका आउटपुट वहां पे मेंशन कर रहे थे, राइट? बट नोट फंक्शन आपका क्या करता है, आपके इफ फंक्शन से अपोजिट वर्क करता है। नोट फंक्शन आपका बेसिकली करता क्या है कि अब आपका ये सेल है W4, तो W4 में ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पर अब इस रिजल्ट सेल में बोलूँ, X4 सेल में अगर मैं लिखती हूँ कि W4 इज इक्वल टू ग्रीन, तो आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होना चाहिए? W4 इज इक्वल टू ग्रीन, राइट और रॉन्ग? यस सिद्धिका? इफ आई से W4 इज इक्वल टू ग्रीन, दैट इज राइट और रॉन्ग? इट इज राइट मैम। यस, डब्ल्यू राइट, फोर बिकॉज इज W4 सेल में क्या है, ग्रीन है, राइट? तो या। अकॉर्डिंग टू अस दिस इज राइट। बट अगर ये मैंने आपसे पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू, बट हमसे ही पता चला कि अकॉर्डिंग टू नोट फंक्शन वो क्या है, W4 इज नॉट इक्वल टू ग्रीन, राइट? यस मैम। तो यही इस फंक्शन का काम है कि वो हमें अपोजिट रिजल्ट वहां पर देता है। कि अगर कुछ केसेस में चाहिए कि हमें ट्रू वैल्यू को एज एन कंसिडर करना है कि वो हमारा क्या है, फॉल्स है। कई बार कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, कैसे भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि अगर आपको दिखाना है अपने डाटा में कि जो वैल्यू ट्रू है उसको आपको फॉल्स रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नोट फंक्शन का यूज करते हैं। इज इक्वल टू नोट, फिर लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि W4 इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रीन, राइट? सिंपली ब्रैकेट क्या आया, फॉल्स। अब अब यहाँ पर आपका क्या है, नोट W5 इज इक्वल टू ग्रीन, W5 में क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक के वो सॉरी ग्रीन के इक्वल नहीं है W5, रॉन्ग है हमारे अकॉर्डिंग। बट फंक्शन क्या कर रहा है, उसका आउटपुट अपोजिट आउटपुट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है हमें कि वो क्या है, W5 इज इक्वल टू ग्रीन, कि गलत रिजल्ट हमें शो करता है। अगर किसी सिनेरियो में हमें ऐसा किसी सिचुएशन में चाहिए कि हमें हमारे रिजल्ट से अपोजिट आउटपुट चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नोट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो आप, जैसे हमने इफ एंड फंक्शन यूज किया, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, नोट एंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अ, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नोट और नोट और फंक्शन का भी अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप, कंडीशंस है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट एंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। गोट इट? यस मैम। एनी सो डाउट? एनी? मैम अगर, हाँ, तो W5 में नॉट W5 इज इक्वल्स टू ब्लैक लिखा तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यस, सेम गो टू रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। यस, कि जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है उसके अपोजिट आपको वहां पे शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्लैक, कि W5 मेरा क्या है, इज इक्वल टू ब्लैक, तो क्या आ रहा है, फॉल्स, कि नहीं है इक्वल। तो आपको क्या दे रहा है, अपोजिट आउटपुट दे रहा है आपको ये फंक्शन। तो ऐसा अगर कभी रिक्वायरमेंट आपको हो तो हम किस फंक्शन के साथ मूव करेंगे, नोट फंक्शन के साथ। तो नोट फंक्शन के साथ हमारे लॉजिक फंक्शंस होते हैं कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। तो सिद्धिका, यू नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक?
ग्रेजुएशन किया है आपने? यस मैम। अ, आपका स्ट्रीम, व्हाट इज योर स्ट्रीम? BCCA। बीसीए। बीसीसीए या बीसीए? BCCA। बीसीसीए। ओके। मैथ्स था आपका इंक्लूड आपके सब्जेक्ट्स में? यस मैम था। ग्रेजुएशन एक्चुअली के। मैथ्स नहीं था, अकाउंटिंग्स का था। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या होता स्टैटिस्टिक, हमने तो 11th 12th में भी हमारा क्या होता है, यूनिट था स्टैटिस्टिक करके। बट ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर हम नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो हमारे पास क्या आता है, पूरा एक सेपरेट बुक होता है स्टैटिस्टिक का। तो स्टैटिस्टिक में ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कंडीशंस अप्लाई करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल। वन पीडीएफ ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि हमने नोट फॉर्मूला अभी हमने कवर किया। तो आपका बेसिकली नोट ऑपरेटर का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द नोट ऑपरेटर इन एक्सेल इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्या करता है? रिवर्स वैल्यू आपको वहां पर प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इट इज ए रिवर्स ऑफ इफ फंक्शन। इन इफ फंक्शन is our logical condition is satisfied, it shows us result as true, and vice versa. Whereas in node formulas works in a reverse manner, like अब आपके जो हमने if फॉर्मूला यूज किया था वो क्या कर रहा था कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था वहां पर तो वैल्यू ट्रू रिप्रेजेंट हो रहा था, वरना हमें क्या कर रहा था, वैल्यू इफ फोर्स, एंड वाइस वर्सा। बट वेयर एज इन नोट फॉर्मूलाज वर्क्स इन ए रिवर्स मैनर। क्या कह रहा है कि आपका जो नोट फॉर्मूला है वो वर्क करता है आपके रिवर्स डायरेक्शन में। लाइक इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट विल शो यू द रिजल्ट एज ट्रू एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, सेम एग्जाम्पल हमने कवर ऑलरेडी कर किया है। Okay, so this is about logical formulas, and our next module is our statistical formulas. So as I told you, what is our statistical formula? Statistical formulas are used to summarize and describe data. They can be used to calculate measures of central tendency, such as the mean, median, and mode, as well as measure of dispersion, such as the variance and standard deviation. अब सेकंड क्वेश्चन, अब आपको पता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, कि काउंट मीन मोड ये सब हम काउंट करते हैं किसकी हेल्प से? स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। बट व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला? what is the use of statistical formulas? Statistical formulas can be used to solve a variety of problems in excel, such as analyzing data. अगर हम डाटा एनालाइज करते हैं, कुछ इंसाइट्स हमें उसमें जनरेट करने हैं, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? अगर मेरे पास मुझे मीन कैलकुलेट करना है, मीन को हम सेकंड टर्म अगर मैं उसको बोलूं कि अदर टर्म्स में हम उसको क्या बोलते हैं? एवरेज, राइट? तो यस मैम। वो चीजें अगर मुझे चाहिए कि मुझे एवरेज ऑफ सेल्स काउंट करना है या एवरेज ऑफ सैलरी मुझे निकालना है कि जो बेसिक एवरेज सैलरी है हमारे इस डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉय का वो कितना है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? या तो मीन का यूज करेंगे या फिर एवरेज फंक्शन का। तो वो किस लिए हेल्पफुल है? एनालाइजिंग डाटा। स्टैटिस्टिकल formulas कैन बी यूज टू एनालाइज डाटा एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. For example, you could use statistical formulas to analyze sales data to identify which products are selling well and which products are not selling well. Second, making prediction. जो भी कुछ हम अगर डाटा, अब हमने क्या बताया कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला को हम यूज करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो जब हमने डाटा एनालाइज किया तो एनालाइज हमने कौन सा डाटा किया? रो डाटा। जब हमने रो डाटा को एनालाइज किया तो उसमें से कुछ इंसाइट्स जनरेट हुए, जिससे जिसकी बातें हम स्टार्टिंग से करते हैं कि एट द एंड हमें क्या चाहिए? रो डाटा से इंसाइट्स चाहिए। तो जो इंसाइट्स वहां से जनरेट हुए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, राइट?
तो सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड बेनिफिट उसका क्या होगा, formulas can be used to make predictions about future events. For example, you could use statistical formulas to predict the future sales of a product. अब मैंने डाटा को एनालाइज किया, रो डाटा को, उसमें से मैंने इंसाइट्स जनरेट किया कि मेरा जो टोटल सेल्स था, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन था पूरे बिजनेस का, वो टोटल 4 रीजन्स में था, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ, साउथ में नहीं था। तो हमने एनालाइज किया कि मेरा जो सबसे ज्यादा मेरे प्रोडक्ट्स का सेल हो रहा है वो साउथ में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोडक्ट, जो मेरी कंपनी है वो इडली के यूटेंसिल्स बनाती है, इडली के लिए अलग से हम यूटेंसिल्स खरीदते हैं, राइट? तो वो प्रोडक्ट क्या करिए, मेरी कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको हम नॉर्थ में भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ईस्ट में भी कर रहे हैं, सेंट्रल रीजन में भी कर रहे हैं और साउथ में भी कर रहे हैं। बट जब मैंने अपने उस टोटल रो डाटा को एनालाइज किया तो मैंने वहां पर इंसाइट्स में क्या जनरेट किया कि और रीजन्स के कंपेयर में जो हमारे यूटेंसिल्स हैं इडली के, वो कहाँ ज्यादा सेल हो रहे हैं, साउथ में, क्योंकि साउथ का ट्रेडिशनल डिश है, राइट? तो वहां पर मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टोर कहाँ ओपन करने हैं अपने इसके लिए, साउथ रीजन में, जिससे मेरा बिजनेस क्या करेगा, डेवलप होगा, राइट? तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का वहां से फ्यूचर। फिर आपका थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग प्रोसेसेस। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज कैन बी यूज टू इम्प्रूव प्रोसेसेस बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर देयर इज वेस्ट और inefficiency. For example, use statistical formulas to identify areas where a manufacturing process is wasting time. कि अगर किसी एरिया में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चर कुछ प्रोडक्ट अच्छे से रहा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग टीम क्या कर रही है, उसको मैन्युफैक्चर कर करके स्टॉक में ऐड कर रही है, तो ये क्या बेनिफिशियल रहेगा इन फ्यूचर, अगर वो प्रोडक्ट करंट में प्रेजेंट में सेल नहीं हो रहा और हम उसको फ्यूचर के लिए स्टॉक में रख रहे हैं, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? आई थिंक नॉट, राइट? Yes, ma'am, it is not यस। good. तो इम्प्रूव, वहां से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में टाइम स्पेंड करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। फिर फॉर्मूलाज डिस्क्रिप्शन, ये फॉर्मूलाज हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में कवर करते हैं। एवरेज, एवरेज आपका क्या करता है, कैलकुलेट्स द मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। Median, calculate the median of a set of number. Mode, calculate the mode of a set of number. Counts the number of cells in a range. Sum, calculates the sum of a set of numbers. Minimum function क्या करता है, calculate the minimum values in a set of numbers. अगर मुझे मिनिमम सेल्स चेक करने तो किस फॉर्मूला के हेल्प से कर सकते हैं हम, डायरेक्टली मिनिमम, राइट? मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम फंक्शन वी विल यूज। फिर आता है वेरिएंस, वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये है हमारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज। अब इनको हम कर लेते हैं प्रैक्टिकली कवर। लॉजिकल फंक्शंस हमने कवर कर दिया। दिस इज आवर नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से। फॉर्मूलाज आप देख चुके हो, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, एवरेज, ये सारे फंक्शन आपके स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरे कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। मेरा फर्स्ट वैल्यू, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई फॉर फ्लोरिडा स्टेट, बट इफ आई से आई वांट सेल्स फॉर होल रीजन, सो व्हाट इज योर आउटपुट? लेट मैम मी, आउटपुट इज इन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, वही ना? yes, which statistical formula we will use if I ओके, want sales, total sales? सो वी विल यूज सम फॉर्मूला। यस, सम फंक्शन। तो सम फंक्शन की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल सेल्स मिल जाएगा जो हमारा टोटल सेल्स है। बट ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे कंडीशन ऐड हो गई है, आई वांट सेल्स बट फॉर व्हाट, ओनली फॉर फ्लोरिडा स्टेट, राइट?
So at that time, which function we will use? Sum if. आपने बता दिया कि सम फंक्शन हम यूज करेंगे टोटल सेल्स के लिए, बट मेरे पास तो कंडीशन भी है। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या देखा कि अगर मेरे डाटा में कंडीशन है तो विच फंक्शन वी विल यूज? इफ फंक्शन, राइट? यस अब मैम। रिक्वायरमेंट क्या है? देखो सिद्धिका, कि हर बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट सेम होगा, बट आपको कई बार अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन वहां पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कि वी वांट सेल्स, बट वी हैव वन कंडीशन, दैट we want sales for Florida state, not for whole region. We want sales for Florida state. That is our condition, that is our requirement. So for that we use combination of two formulas, sum and if function. तो उसका कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? सम इफ फंक्शन। ओके, सो सम इफ फंक्शन के लिए सबसे पहले इज इक्वलिटी, देन राइट यस सम इफ। अब जब आप सम इफ यहाँ पर जब मैंने टाइप किया तो आपके पास टू फॉर्मूलाज अपीयर हो रहे हैं, सम इफ एंड सम इफ्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम इफ एंड सम इफ्स? सम इफ में एक ही रिजल्ट आई मीन यूज आता होगा। सी हम आई सम डोंट नो। सम इफ फंक्शन आपका क्या करेगा सिद्धिका, कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है, अभी मेरे पास क्या है? सिंगल कंडीशन है कि मुझे सेल्स चाहिए बट फ्लोरिडा स्टेट होना चाहिए। अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर दूं और मैं कहूं आई वांट टोटल सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट एंड फॉर कैलिफोर्निया एज वेल, तो यहाँ पर क्या हो गई? मल्टीपल कंडीशंस हो गई कि मुझे फ्लोरिडा चाहिए और क्या चाहिए? मुझे कैलिफोर्निया का भी सेल्स चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशन हो गई। और जैसा कि हमें पता है कि हम अगर किसी भी चीज के साथ में एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, राइट? तो सेम वो आपका एक्सेल में कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तो हम सम इफ के साथ मूव करेंगे। ट्विस्ट फिर यहाँ पर एक क्या है कि आप अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो? सम इफ्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। किस फंक्शन का यूज कर सकते हो? सम सम इफ। इफ्स, IFS, इफ्स फंक्शन का। बट अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप सम इफ फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो कहने का जनरली ये है मेरा मतलब कि अगर सिंगल कंडीशन है तो आप दोनों फंक्शन के साथ मूव कर सकते हो, बट मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना होगा? सम सम इफ। इफ्स। गॉट इट? what is the यस मैम। difference between sum if and sum ifs? If any interviewer asks to you ifs, you are able to answer him or her? यस मैम। ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। अब रेंज आपसे किसकी पूछ रहा है? कि आपने एक्सेल में लिखा सम इफ कि ऐड करो यदि, यदि क्या? यदि रेंज तो क्या ऐड करना है? उसको सेल्स काउंट करना है, राइट? सम किसका करना है? सेल्स का। वी वांट टोटल सेल्स। तो या तो आप कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आपको जो मैंने नेविगेशन कीज बताई है, कंट्रोल डाउन एरो। ओके, फिर क्राइटेरिया। अब ये आपसे कंडीशन पूछ रहा है कि रेंज तो आपने दे दी, बट आपने फंक्शन कौन सा यूज किया है? कंडीशन फंक्शन सम इफ। आपके डाटा में कुछ ना कुछ कंडीशन है, तो मुझे क्राइटेरिया बताओ कि मुझे ऐड तो करना है इस रेंज को, बट कब मुझे ऐड करना है? तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? कि सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट, कि अगर ये रेंज फ्लोरिडा के इक्वल है, किसके इक्वल है? या तो आप रेफरेंस दे दो। अब मैंने रेफरेंस का यूज किया C3, मेरे C3 में क्या प्रेजेंट है? फ्लोरिडा। या फिर आप क्या कर सकते हो? मैनुअली उसको टाइप कर सकते हो। ओके, बट मैंने यहाँ पे रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर सम रेंज, सॉरी, सम, जो हमसे उसने पूछा रेंज, तो हमें रेंज किसका चाहिए? फ्लोरिडा स्टेट का, कि हमें स्टेट्स का सेल्स काउंट करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? ये होगा C कॉलम। फिर हमारा उसका, हमें स्टेट को तो
सम करना है स्टेट की सेल्स को, बट किस स्टेट की सेल्स को करना था? फ्लोरिडा स्टेट की सेल्स को। क्राइटेरिया दे दिया। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, कि सम किसका करना है? तो सम सिलेक्ट करो सी, नाउ ई फॉर सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। रेंज आ गया फ्लोरिडा स्टेट का। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, सो शुड वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम जब आपने वो रेफरेंस लिया फ्लोरिडा का, यस। तो उसमें सारे फ्लोरिडा आ गए ना जो स्टेट में थे, यस, स्टेट देखो, कॉलम में? हाँ, क्योंकि हमने वहां पे रेंज कंप्लीट कॉलम कर दिया, तो वो जब उसको काउंट, जब सम फंक्शन की हेल्प से वो काउंट कर रहा है, तो वो यहाँ पर आके चेक करेगा कि 22,000 की जो सेल है वो किस स्टेट के लिए हुई है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया दिया है कौन सा? फ्लोरिडा। फिर वो यहाँ आया तो उसने देखा कि ये कौन से स्टेट का है, तो उसने सिर्फ उसमें से किसको काउंट किया? सिर्फ उन स्टेट की वैल्यूज सेल्स को काउंट किया जो इज इक्वल टू क्या है? फ्लोरिडा स्टेट। ओके, ओके। जो भी आप क्राइटेरिया वहां पे मेंशन करोगे सिर्फ उसी को वो क्या करेगा? ऐड करेगा। इसीलिए हमने वहां पे कंडीशन यूज किया है, और कंडीशन यूज के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है? इफ फंक्शन। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट? अब आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे कि हमें इस बार कौन सा फंक्शन यूज करना है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, व्हाट इज सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट? एवरेज। यू टेल मी विच फंक्शन वी विल यूज। व्हाई एवरेज? आई डोंट से कि हमें एवरेज काउंट करना है। आई से व्हाट इज सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट। दिस टाइम आई एम लुकिंग, बट माई कंडीशन फॉर फ्लोरिडा के साथ मेरा साथ साथ कंडीशन क्या है? कि आई वॉन्ट कंज्यूमर सेगमेंट, कि मुझे स्टेट में तो सिर्फ फ्लोरिडा चाहिए, बट मेरा सेगमेंट क्या होना चाहिए? कंज्यूमर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट है, जो हमारा बी कॉलम है, कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस, मल्टीपल सेगमेंट्स है। सम तो सम इफ सम इफ्स, बिकॉज वी हैव टू कंडीशंस एट दैट मल्टीपल। टाइम। यस, सम इफ्स। तो सम रेंज, सबसे पहले आर्गुमेंट को हमेशा सिद्धिका हमेशा केयरफुली आपको रीड करना है, बिकॉज क्या होता है कि कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर बार आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं, तो हमें एक हैबिट हो जाती है कि फर्स्ट हमें रेंज सेलेक्ट करना है देन ये, बट क्या होता है आर्गुमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, किसी में कुछ आर्गुमेंट का पोजीशन फर्स्ट है तो किसी दूसरे फंक्शन में उस सेम आर्गुमेंट का पोजीशन क्या है? एट द एंड है। ओके, तो हमेशा आर्गुमेंट को अच्छे से रीड करो, फिर आप उसमें अपना वैल्यू पुट करो। तो आपसे यहाँ इस बार क्या पूछा है? जब हमने ये फंक्शन कवर किया था, तो वहां, सॉरी रेफरेंस दे रहा है, तो वहां पर हमसे क्या पूछा था? रेंज। बट अब क्या पूछ रहे हैं? सम रेंज, कि आपको सम किसका करना है? तो सम तो हमें क्या करना है? सेल्स वैल्यू का। तो सेल्स वैल्यू हमारी कहाँ लोकेटेड है? ई कॉलम में। देन अभी आपसे देखो, वहां पे जब हमने सम इफ फंक्शन किया था, तो वहां पर हमसे क्या पूछा था? क्राइटेरिया। बट यहाँ पर क्या पूछा है? क्राइटेरिया रेंज 1, कि उसको पता है कि इन्होंने, इनके पास मल्टीपल कंडीशन है, क्योंकि उसने फॉर्मूला का नेम चेक कर लिया है। सम इफ्स फंक्शन एक्सेल को पता है कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं। तो एक्सेल इज स्मार्ट इनफ इन इटसेल्फ। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया, कि मुझे क्या? स्टेट कॉलम में से क्या चाहिए। अब आपसे वो रेंज उसने पूछ लिया, फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज। अब वो आपसे फर्स्ट क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आपको इसमें से क्या चाहिए। तो मुझे इस कॉलम में से क्या चाहिए? फ्लोरिडा। आई एम लुकिंग फॉर फ्लोरिडा स्टेट, कोमा। अब हाईलाइट क्या हो गया आपका? क्राइटेरिया रेंज 2, कि आपका सेकंड कंडीशन जो है उसका रेंज कहाँ है। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है? आई वॉन्ट सेगमेंट। विच सेगमेंट? कंज्यूमर सेगमेंट। तो कंज्यूमर सेगमेंट, सेगमेंट कॉलम का रेफरेंस। फिर क्राइटेरिया 2, कि इसमें सेगमेंट तो ठीक है, बट क्राइटेरिया
क्या है, क्राइटेरिया है कंज्यूमर। अगर आपके पास और भी कंडीशन है तो आप क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 4, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। नाउ ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब हमने जब सिंगल फ्लोरिडा स्टेट के लिए सेल्स कैलकुलेट किया तो कितना था, 89,473, बट दिस टाइम वी कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर फ्लोरिडा स्टेट। बट फ्लोरिडा स्टेट भी कौन सी सेल्स काउंट किया, जो कंज्यूमर सेगमेंट है, कि जो फ्लोरिडा स्टेट है उसमें उसमें चार टाइप के प्रोडक्ट। आपको मैं समझाने के लिए एक बताती हूँ कि फ्लोरिडा स्टेट में मेरे चार प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एक का नाम है कंज्यूमर, एक का नाम है कॉरपोरेट, एक का नाम है होम ऑफिस, तीसरे का नाम है ऑफिस सप्लाई। ओके, चार प्रोडक्ट मैं ट्रांसफर कर रही हूँ फ्लोरिडा स्टेट में। बट मुझे सिर्फ चेक करना है कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कि मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट का सेल कितना हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि फ्लोरिडा स्टेट में मेरी ओवरऑल सेल्स कितनी है, 89,000। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपना सेल चेक किया। प्रोडक्ट, तो यहाँ से मेरा क्या इंसाइट्स निकलता है कि मेरे चार प्रोडक्ट की सेल्स तो 89,000 है, बट मेरे सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का सेल्स कितना है, 62,000। तो इसका मतलब क्या है, फ्लोरिडा स्टेट में सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट क्या है आपका, कंज्यूमर सेगमेंट, राइट। यस मैम। Okay, so this is how we use sum if and sum ifs function. Now we have third question, how many rows are there for south region? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 kg एप्पल में टोटल कितने एप्पल हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे मुझे कितने एप्पल है, क्या करोगे उसके लिए आप? यस सिद्धिका। सॉरी मैम, व्हाट द क्वेश्चन? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास टोटल 1 kg एप्पल है, अब आप मुझे बताओ कि 1 kg एप्पल में टोटल हाउ मेनी एप्पल्स वी हैव, तो विच फंक्शन यू विल यूज, क्या करोगे आप, कैसे बताओगे मुझे कि 1 किलो सेब में कितने एप्पल हैं, काउंट करोगे उनको, राइट। यस मैम। 5 है, 6 है, 4 है, ऐसे ही काउंट करोगे ना। यस मैम। सेम कॉन्सेप्ट आपका फिर, हाँ वही क्या है आपका एक्सेल में। अब यहाँ पर अब तक आपसे पूछा व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सेल्स से हम समझ गए कि उनको सम चाहिए। बट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन। तो वो पूछ रहे हैं कि टोटल कितना है, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी जब आता है तो हम सम नहीं करके क्या करते हैं, काउंट करते हैं, राइट। यस और नो। यस मैम। तो दिस टाइम वी यूज काउंट फंक्शन। हाउ मैनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन, तो कंडीशन कितनी है आपके, है बट किसके लिए, जहां पर साउथ। साउथ रीजन अवेलेबल है। तो वी विल यूज काउंटिव फंक्शन, कि काउंट तो हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर हमें काउंट करना है तो हमें काउंट फंक्शन चाहिए। बट कंडीशन है तो कॉम्बिनेशन ऑफ काउंट एंड इफ फंक्शन। फिर सेम सिनेरियो आपका है काउंट के केस में, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। अगर मल्टीपल कंडीशंस होती तो हम क्या यूज करते, काउंट इफ्स फंक्शन। बट वी हैव सिंगल कंडीशन सो वी विल मूव विद काउंट इफ फंक्शन। रेंज, कि उसको काउंट क्या करना है, तो उसको काउंट क्या करना है, रो काउंट करना है। कौन सा रो काउंट करना है, सेकंड क्वेश्चन, कि रीजन का काउंट करना है, किसका काउंट करना है उसको, रीजन कॉलम का। क्योंकि हमारे पास क्या है, रीजन, वी वांट रीजंस रो। बट रीजन का भी कौन सा रो चाहिए, जहां पर साउथ आपका अवेलेबल हो, राइट। क्राइटेरिया क्या है हमारा, साउथ रीजन, हिट ऑन एंटर। तो टोटल कितनी हमारे पास, टोटल हाउ मेनी रोज वी हैव इन योर स्टेटस बार। जो आपका लास्ट जो आपका लेयर होता है एक्सेल का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टेटस बार, यू नो। यस मैम। तो आपके जब आप किसी कॉलम को या फिर कोई आप रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं तो स्टेटस बार में आपका दिखता है कि उस रेंज का सम, टोटल सम कितना है, एवरेज कितना है, काउंट करना है। तो जब मैंने डी कॉलम सिलेक्ट किया तो उसमें मुझे शो करा है कि टोटल कितनी रोज है, 9,995।
बट मुझे रो चाहिए साउथ रीजन के लिए, मेरा कंडीशन ये है। तो टोटल कितनी, आउट ऑफ 9995, हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन? ओनली 1620। काउंट नाउ। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज आर देयर for south region and corporate segment? Which function we will use for that question, for this question? Count ifs. Count ifs, absolutely right. Count ifs. तो काउंट इफ्स है, तो जैसा कि मैंने सम इफ्स के टाइम पे बताया कि एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, उसको पता है कि मल्टीपल कंडीशन है। तो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, कि जो आपका फर्स्ट कंडीशन है उसका रेंज दे दो आप हमें। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि वो वी वांट रोज फॉर साउथ रीजन, तो रीजन का क्राइटेरिया ये है हमारा रेंज, और क्राइटेरिया क्या है, वी आर लुकिंग फॉर साउथ। फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, कि आपका सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन क्या है कि मुझे सेगमेंट का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेगमेंट कॉलम को सिलेक्ट किया। अब सेगमेंट का तो चाहिए, बट किस सेगमेंट का चाहिए, कॉर्पोरेट सेगमेंट का। कॉर्पोरेट सिलेक्ट कर दिया। आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं कॉर्पोरेट को। तो आपके पास टोटल साउथ रीजन की कितनी सेल्स थी, टोटल 1620। बट जब अगर मैं साउथ रीजन को कॉर्पोरेट सिर्फ वो वैल्यूज में सिलेक्ट कर रही हूँ कि साउथ रीजन में फिर सेम सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि साउथ रीजन में फिर से हमारे क्या जा रहे हैं, 4 प्रोडक्ट जा रहे हैं सेल्स के लिए। तो मुझे चेक करना है कि कॉर्पोरेट जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितनी बार सेल हुआ है। तो टोटल कितनी बार सेल हो रहा है, 466 टाइम। This is how we calculate the rows. Last today's is, what is average sales for East region and New York State? Which function we will use, Siddhika, for this question? Average function. Average function. Which average if and average ifs? Average ifs. Average ifs. But why? Ma'am, because in question there is given East region and North New York State. We have multiple conditions, right? Yeah. So average ifs function. तो आपका यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन बॉटम में शो हो रहा है। एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज, कि उसको एवरेज किसका कैलकुलेट करना है, तो सेल्स का करना है, राइट। फिर क्राइटेरिया रेंज वन की फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि मुझे वो सेल्स चाहिए जो ईस्ट रीजन में हो रही है। तो ईस्ट रीजन के लिए क्या रेंज है हमारे पास, डी का रेंज है, वी आर लुकिंग फॉर ईस्ट रीजन। फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है, न्यूयॉर्क स्टेट, वी आर लुकिंग फॉर स्टेट वैल्यूज। तो स्टेट कहाँ है, सी कॉलम। सी कॉलम में किस वैल्यू के लिए सर्चिंग कर रहे हैं हम, न्यूयॉर्क स्टेट के लिए। न्यूयॉर्क स्टेट अवेलेबल नहीं है तो हम मैनुअली, मैं लिख देती हूँ न्यूयॉर्क। टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं किसी भी फॉर्मूला में तो कैसे लिखते हैं, मैम डबल कोट। C6 में अवेलेबल है न्यूयॉर्क। C6, ओ सॉरी मैंने रेंज, ओ सॉरी सॉरी, ओके। सो वी विल यूज रेफरेंस इंस्टेड ऑफ मैं। किट क्लोज ऑलरेडी, हिट ऑन एंटर। तो एवरेज सेल्स कितना है आपका, 275। अंडरस्टैंड टिल हेयर? Yes, ma'am. So this is about your statistical formulas. How many functions we cover in our today's session? First of all, we cover one logic function, that is our not operator, right? And in statistical formulas, we cover sum if, and sum ifs. Then count, count if, Count if. count ifs.
देन एवरेज। अगर मैं बोलूं कि आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ टोटल सेल्स, so for that we simply use average function. यस मैम, बट But मैम तो जहाँ पे कंडीशन नहीं रहेगा वहाँ पे बस मतलब जैसे ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ फ्लोरिडा स्टेट ऐसे स्टेट, रहेगा। हाँ नहीं, वहाँ पे कंडीशन नहीं रहेगा तो वहाँ पे बस सम सम ही फंक्शन वी रहेगा विल ना। यूज। यस, अगर आपके पास कंडीशन नहीं है आपके क्वेश्चन में, आपके डाटा में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन यूज करते हैं जो हमने ऑलरेडी कवर भी किए थे, राइट? या Simple sum function we will use in that case. But if we our requirement that we want total sales, but as well as we have one requirement for Florida state, we have one condition, at that time we will use combination of arithmetic function and logical function, right? यस मैम। Any more doubt? नो मैम। Okay, so that's for all today. In our today's sessions we cover statistical formula. अपने लास्ट सेशन, ओके? ओके मैम। Okay, now I stop my screen. If you do not have any doubts, so we will wind up our today's session. मैम Bye, Siddhi. प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस? मैं आज की क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगी जिसको आप सभी को करना है, ओके? और सेम मेल आईडी पे आपको मुझे सबमिट करना है। ओके मैम। आई गिव यू वन असाइनमेंट, ओके? ओके ओके। ओके, बाय थैंक यू। सिद्धिका, यू आर मोस्ट वेलकम।